एक बार फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरों की याद ताज़ा करा दी। आपको याद होगा उस दौरान भी कई बार ऐसा मौका आया कि कभी धूप में चलने को लेकर तो कभी तेज बारिश में भीगने को लेकर राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हुई थी। एक बार फिर कर्नाटक के जेवर्गी में राहुल गांधी एक सभा को करने के लिए पहुंचे थे और भारी बारिश के बीच में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बारिश में राहुल को सुनने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे। बारिश के बीच अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को 40% सरकार कहना चाहिए। बीजेपी की सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की और गरीबों की सरकार होगी। राहुल ने यहाँ पर दावे वही किए हैं सारे के सारे जो वो लगातार कर्नाटक में अलग अलग सभाओं में कर रहे हैं। 40% कमीशन का आरोप, पीसीएम, ये सारे आरोप जो है कांग्रेस चुनाव के पहले से ही लगाती आई है और चुनावी दौर में भी इन्हीं पर बनी रही है, इन्हीं पर टिकी रही है। आपको याद होगा जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में आने को लेकर भी राहुल ने यही कहा था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं करते, 40% कमीशन नहीं लेते, इसलिए इनको बीजेपी में जगह नहीं दी गई, टिकट नहीं दिया गया था। और एक और दावा है जो और रिक्वेस्ट है जो वो अपने सहयोगियों से कर रहे हैं कि 150 सीटें कम से कम जीत कर लाओ। लेकिन इस बार जब वो सभा कर रहे थे तो उन्होंने 150 सीटें जीतने का दावा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल ने भी कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें मिलनी चाहिए। बीजेपी चोरी से, भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। उनके एमएलए ने कहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री की पोस्ट 2,500 करोड़ में बिकती है। आप बीजेपी को इस बार सिर्फ 40 सीटें दीजिए। दरअसल राजनीति में जिस तरह का खरीद फरोख्त का दौर चल रहा है उससे राहुल और खड़गे काफ़ी डरे हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। और देखिए कर्नाटक का एक मिजाज है। कर्नाटक में पिछली बार भी जेडीएस कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, फूट हो गई, ऑपरेशन लोटस, सबको पता है, यहीं से ये शब्द जो है वो सामने आया था। उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका जमकर इस्तेमाल होता रहा। तो टूट फूट की राजनीति जो है वो कर्नाटक में देखी जाती है, ख़ास तौर पर जब जेडीएस जैसा एक और फैक्टर हो जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेशक सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन किसी एक के पास, इन दोनों के पास में अगर कुछ सीटों की कमी रहती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है। छोटा दल रहता है, कम सीटें रहती है तो उसमें टूट फूट की आशंकाएँ ज़्यादा होती हैं। तो खड़गे और राहुल ऐसा लगता है कि इस बात से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पूर्ण बहुमत में भी अच्छी खासी सीटें नहीं मिली, कर्नाटक में 150 सीटें जीतनी ही पड़ेंगी, नहीं तो हो सकता है कि फिर से इतिहास दोहरा दिया जाए। राहुल और खड़गे नहीं चाहते हैं कि उनका हाल कर्नाटक में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसा हो, या कर्नाटक में भी वो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर बताया कि कर्नाटक में कोई भी काम करने के लिए 40% की रिश्वत देनी पड़ती है। ये आरोप लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया। इसको भी कई सभाओं में राहुल गांधी उठा चुके हैं। राहुल ने यह दावा किया कि हमारी सरकार आने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये भी तय है कि बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है, उन्हें 40 नंबर से बहुत प्यार है, इसलिए कर्नाटक की जनता उन्हें सिर्फ 40 सीटें देगी। हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया है राहुल गांधी ने। बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक में 50,000 पदों पर बहाली नहीं की। हम इन पदों को भरेंगे, IIT और IIM यहाँ आए, इस विजन के लिए हम 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सारी बातें राहुल ने कही। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने कर्नाटक के मंगलुरु में भी जनसभा की थी, वहां भी इन मुद्दों को उठाया था। राहुल ने यहां पर कुछ वादे किए थे जिनमें एक और पांचवी गारंटी दी। एक तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इससे पहले उन्होंने उडुपी जिले में कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर मछुआरों का 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। साथ ही मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। हर दिन 500 लीटर तक डीजल और 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जाएगी। कोलार में राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने, कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000 रुपए, युवा निधि और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। राहुल ने यह भी कहा था कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनते ही पहली मीटिंग में इन वादों को पूरा किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की और राहुल गांधी का चेहरा कर्नाटक में प्रमुखता से कांग्रेस ने भी आगे रखा है। ये पहला राज्य है जहां पर खुलकर प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां पर रिस्पांस भी कांग्रेस को अच्छा मिला था। राहुल गांधी की यात्रा में काफ़ी लोग जुटे थे। डी शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, तमाम नेताओं के साथ राहुल गांधी कर्नाटक में खूब ताल ठोकते दिखाई दिए थे। अब चुनावी सभाओं में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। आज की रैली में राहुल गांधी बारिश में, तेज़ बारिश हो रही थी, भारी बारिश के बीच में काफ़ी लोग उनकी रैली में या जनसभा को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। देखना होगा वोटों में ये भीड़ कितनी तब्दील होती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।
चले।